Students, welcome back. Now time for chapter 11. This is chapter 11, synthesis of sentences. देखिए definition. A pattern by which we unite two or more simple sentence into one sentence is called synthesis of sentence. इनकी वे सेंटेंस जो दो या दो से ज़्यादा सेंटेंस होते हैं उन्हें हम एक ही सेंटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं, इनके दो अलग अलग सेंटेंस को एक ही सेंटेंस बना देते हैं, तो वो होते हैं सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस. दिस सेंटेंस फॉर्म सो कैन बी सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स. और ये जो सेंटेंस है वो सिंपल भी हो सकते हैं, कंपाउंड भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्सेस भी हो सकते हैं. देखिए मेकिंग ऑफ सिंपल सेंटेंस, डेफिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस. यहाँ पे सिंपल सेंटेंस की डिफाइन दी हुई है. ए सिंपल सेंटेंस पोजेसेस वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट. द प्रेडिकेट हैज ओनली वन फिनिट वर्ब. इनकी सिंपल सेंटेंस का सिर्फ एक सब्जेक्ट और एक ही प्रेडिकेट होगा और जो प्रेडिकेट होगा उसकी एक ही वर्ब होगी. देखिए एग्जांपल, देवयानी गोज टू टेम्पल, हर मदर ऑल्सो गोज टू टेम्पल विथ हर. दो अलग अलग सेंटेंस हो गए. जब हम इस सेंटेंस को एक सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे तो कंजक्शन ऐड कर देंगे. देवयानी एंड हर मदर गो टू टेम्पल. अब देखिए यहाँ पर दिव्यानी भी टेम्पल जा रही है, उसकी मदर भी उसके साथ टेम्पल जा रही है, तो हमने दो अलग अलग सेंटेंस को एक सेंटेंस बना देंगे. देवयानी एंड हर मदर गो टू टेम्पल, यानी कि देवयानी और उसकी मदर टेम्पल जाती हैं. ये देखिए, कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस ऑफ सेंटेंस इनटू वन सिंपल सेंटेंस बाय ओमिटिंग वर्ब. वन हैज डन फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. यहाँ पर समझने के लिए एक एग्जाम्पल दिया हुआ है. देखिए, ए बॉय विजिटेड टू मी, द बॉय वाज डीफ. दो अलग अलग सेंटेंस है, तो इन्होंने क्या करा, इन दोनों सेंटेंस को एक साथ ज्वाइन कर दिया. ए डीफ बॉय विजिटेड मी. इसमें इसका मतलब है कि एक बॉय मेरे पास आया और बॉय कैसा था, डीफ था. और लेकिन जब एक सेंटेंस में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए डीफ बॉय वाज विजिटेड, मैंने कि डीफ बॉय मेरे पास आया. देखिए, सेंटेंस सिंथेसिस बाय यूजिंग नाउन और अ फ्रेज इन अपोजिशन. मिस्टर राहुल इज माई क्लास टीचर, ही डज नॉट टीच अस. जब हमने इसको देखिए किस तरीके से ऐड किया, मिस्टर राहुल कॉमा माई क्लास टीचर कॉमा डज नॉट टीच अस. यानी कि यहाँ पर के जो हेल्पिंग वर्ब है और उन्होंने क्या की, जो हेल्पिंग वर्ब है फुल स्टॉप है वो सब हटा दिया. मिस्टर राहुल कॉमा लगा दिया माई क्लास टीचर, यानी कि मिस्टर राहुल मेरे क्लास टीचर है. डज नॉट टीच अस, जो कि हमें टीच नहीं करते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सेंटेंस सिंथेसिस बाय यूजिंग प्रीपोजिशन. यहाँ पर प्रीपोजिशन को यूज करके सेंटेंस को सिंथेस किया गया है. आई बाउट ए बकेट, आई गिव ए 100 रुपीज फॉर द सेम. तो देखिए इन्होंने जो सेंटेंस कंबाइन किया किस तरीके से किया है, आई बाउट ए बकेट फॉर 100 रुपीज, यानी कि मैंने एक बकेट खरीदी है, इसका मतलब हो गया, और मैंने उसे एक बकेट के लिए 100 रुपीज दिए. दो अलग अलग सेंटेंस है और यहाँ पर इन्होंने दोनों सेंटेंस को कंबाइन कर दिया. आई बाउट अ बकेट फॉर 100 रुपीज, मैंने 100 रुपीज में एक बकेट खरीदी. अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, सिंथेसिस ऑफ कंपाउंड सेंटेंस. ये है कंपाउंड सेंटेंस. देखिए डेफिनेशन क्या होगी, दो सेंटेंस इन विच two or more main clauses are linked by coordinating conjunction are called compound sentence. यानी कि वे सेंटेंस जिसमें दो या दो से ज़्यादा मेन क्लोजेस होंगे एंड वो किसी एज अ कंजक्शन ज्वाइंट होंगे, लिंक्ड होंगे, एक दूसरे से ज्वाइंट होंगे, वो होंगे कंपाउंड सेंटेंस. देखिए फॉर एग्जांपल, पहले यहाँ पर नोट दिया हुआ है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लिंक नॉट ओनली क्लोजेस बट ऑल्सो वर्ड्स एंड फ्रेजेस. यानी कि जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, जो हम कंजक्शन यूज़ करेंगे वो सिर्फ क्लॉजेस में ही यूज़ नहीं किया जाएगा, बल्कि हम उसे वर्ड्स या किसी भी फ्रेज के लिए भी यूज़ कर सकते हैं कंजक्शन को. एग्जांपल देखिए, यू मे गो होम और रीड इन द लाइब्रेरी. तुम घर जा सकते हो या लाइब्रेरी में रीड कर सकते हो. ईट मॉडरेटली और यू विल फेल सिक. आप ठीक तरीके से, अच्छी तरीके से या प्रॉपरली खाइए, वरना आप बीमार हो जाओगे. ही इज़ वेरी रिच येट ही इज़ नॉट हैप्पी. वह बहुत अमीर है लेकिन अब वो खुश नहीं है. द बेस्ट डॉक्टर आर अटेंडिंग ऑन हिम स्टिल ही इज़ नॉट आउट ऑफ डेंजर. बेस्ट डॉक्टर उसको अटेंड कर रहे हैं, उसका चेकअप कर रहे हैं, फिर भी वो खतरे से बाहर नहीं है. अलग अलग सेंटेंस है, इनको क्या करा है कि एक साथ सेंटेंस को कंबाइन किया हुआ है. अब देखिए, सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस.
डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यहाँ पे दी हुई है, देखिए। ए सेंटेंस विच हैज़ ओनली वन मेन क्लोजेज एंड मोर देन वन सब कोऑर्डिनेशन क्लोजेज इज कॉल्ड ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यानी कि वह सेंटेंस जिसमें केवल एक क्लॉज या एक से ज़्यादा सब कोऑर्डिनेटेड क्लॉजेज हों तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होंगे। देखिए, एज सून एज द मीटिंग बिगिन ए मेंबर सेड दैट ही वांटेड टू रेज अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर। 3 पार्ट्स में कंप्लीट हो गए। देखिए, एज सून एज द मीटिंग बिगिन, जब मीटिंग स्टार्ट हुई, अलग अलग हो गए, 3 पार्ट हो गए। ए मेंबर सेड, मेंबर ने कहा। बी पार्ट, दैट ही वांटेड टू रेज अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर, कि वो जो ऑर्डर दिए गए उनके पॉइंट को रेज दिखाना चाहते हैं। तो ये 3 अलग अलग पार्ट हो गए। नोट दिया हुआ पोस्ट इज मेन क्लॉजेज, बी है एंड, थर्ड पार्ट आर सबकोऑर्डिनेट क्लॉजेज। यानी कि जो थर्ड पार्ट है सी है वो क्या है, सबकोऑर्डिनेट क्लॉज है, एंड जो सेकंड पार्ट है वो एंड का है, एंड जो फर्स्ट पार्ट है वो मेन क्लॉजेज है। एंड इसी तरह सारे सेंटेंस क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होंगे। जो एक्सरसाइज है आपको अपने आप करनी है, तो एक्सरसाइज कंप्लीट कीजिए। योर चैप्टर इज कंप्लीट।